तो संसार का ऐसा ही व्यवहार है। तुम शास्त्र के हो, खुद का यही धर्म है कि दोनों लोगों में पिताजी की सेवा करें और रात तर्पण जलांजलि द्वारा परलोक की सेवा करना तथा पितृ तुम जे और सेवा तो चलो वहाँ शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई करनी है राजा रानी की फल प्रजा भोगती है। भैया लौट चलिए। ऐसी देन भिखारी भैया ठाकुर जी के मंदिर तक भैया लौट चलिए। नित्य पिता को भैया भरत, अब हमको लौट जाओ और प्रजा की रक्षा करो। नहीं भैया, और नहीं लौट सकता भैया भरत, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं अकेले ही वन में हूँ और मेरी आज्ञा तुम्हें है कि तुम अवध जाओ और वहाँ का राजपाट संभालो। अच्छा भैया, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं अवध लौट जाता हूँ भैया। परंतु अगर आपने आने में एक भी दिन का विलंब किया तो भैया आप इस भरत को जिंदा ना देख पाओगे भैया। और एक और बात भैया, मैं तो अवध लौटता हूँ परंतु मुझे अपनी चरण पादुकाएं दीजिए भैया। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो भैया लक्ष्मण, मेरी चरण पादुकाएं लेकर आओ। अपनी चरण पादुका दीजिए। प्रभु कर कृपा पावनी सागर भर शीश भर राम भक्त ने राम भक्त राम की राम भक्त ने जलारे राम की निशानी राम भक्त ने जलारे राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में राम भक्त जलारे राम की निशानी राम भक्त जलारे राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में राम भक्त जलारे राम की निशानी राम भक्त जलारे राम की निशानी।
इसमें दे रखी है।
अच्छा भी लग रहा है, स्टेज बड़ा किया अच्छा लग रहा है। नाच करने की कबूतर को दाना दे दो ऊपर पूजा देखनी अच्छी बना रही भैया लक्ष्मण जीवन प्रदान करती है। तो क्यों ना मैं इस वन की सैर को निकलूं। मैं सभी संसार थी हूँ, मैं सभी संसार थी हूँ, पायो नहीं सनम, मैं सभी संसार थी हूँ, मैं सभी संसार थी हूँ, पायो नहीं सनम, पायो नहीं लाने कहा दशरथ सुंदर बनवासी। जय श्री राम। ठीक है मेरे भैया रावण से अभी तक कुंवारी ही रहने दिया। यदि अब भी मेरा ब्याह न हुआ तो कह देती हूँ वियोगी कर डालूंगी। अजी कौन है आप और कहाँ से आए हैं? कृपया अपना परिचय देने का फर्ज करेंगे। हे सुंदरी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण और ये मेरी अर्धांगिनी सीता पिताजी की आज्ञा अनुसार हम 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। यदि आप अनुचित ना समझें तो अपना भी वक्त देख लीजिए। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है और सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे होंगे। अकेली हूँ यद्यपि अनेक राजकुमारों की नजर मुझ पर पड़ी, किंतु मैंने किसी को अपने योग्य ना समझा।
रचा बेचारी, यह संयोग विधि रचा बेचारी। नाम अनुरूप पुरुष जग नारी, नाम अनुरूप पुरुष जग नारी, नाम पुरुष जग नारी, नाम अनुरूप पुरुष जग नारी। इस जग में कोई और तुम जैसा रूपवान पुरुष विवाह करो। हे सुंदरी, हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। ओहो, सिर्फ एक नारी व्रत रखते हैं। नहीं, अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता व बहन समझते हैं। इसलिए तुम मेरे लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य वरेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, राम नहीं तो लक्ष्मण ही सही, ये भी तो उन्हीं के जैसा ही दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचा, लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचाए, मोरा जिया ललचा, जिया ललचाए, मोरा जिया ललचाए। लक्ष्मण प्यारे पर मोरा जिया ललचाए, लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचाए। तुम्हारी खोज में मन मन भटकी, तुम्हारी खोज में मन मन भटकी। घूंघर 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 बालों पे जिया ललचाए, घूंघर घूंघर बालों पे जिया ललचाए। लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचाए, लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचाए, जिया ललचाए, मोरा जिया ललचाए, जिया ललचाए, मोरा जिया ललचाए। लक्ष्मण प्यारे, लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचाए, लक्ष्मण प्यारे तुम पर मोरा जिया ललचाए। अजी, अजी अब आप ही मुझे अपनाइए ना, जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी और तन मन से आपकी सेवा करूंगी। हे लक्ष्मण प्यारे, तुम मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराते हो। मैं तो ब्याह है, परंतु तुम तो नारी विहीन दिखलाते हो। तुम फिर से मेरे भैया के पास जाओ, राजा है, तुम्हें अवश्य अपना लेंगे। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। तुम फिर से मेरे भैया के पास जाओ, वे राजा हैं, तुम्हें अवश्य अपनाएंगे। जाओ, तुम्हारी किस्मत में तो तुम लिखा ही नहीं है। अच्छा, उसी के पास चलकर देखती हूँ। अजी, अब आप ही मुझे अपनाइए ना। ये आपने मुझे किस छवि के पास भेज दिया? ना तो मुझे बात करने की तमीज है, ना ही प्यार करने का ढंग। अव्वल दर्जे का बदतमीज है, बदतमीज।
मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया, छुप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। श्री रामचंद्र सुंदरी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ, अवश्य वह आएगा। अच्छा, अब तुम भी उनकी तरह उत्तर ना देना खुरखुरा। मैं बननी बनूं और तुम बनना बनो, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं है। हे लक्ष्मण प्यारे, मेरे पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं है। मेरे भाई के पास सोने की लंका है, लंका। परंतु मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारी दासी बन के रहना चाहती हूँ। सुनो तो लखनलाल, मेरी तरफ देखो ना। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को तेनाल। लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज। लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज। लखनलाल तेरे लिए। हाँ सुनो ना। भैया भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, सुनते हो? अरे लक्ष्मण प्यारे, भैया भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भैया भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े। हमें तो छोड़ आई राज करे बार। लखनलाल आए है, लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज। लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज। लखनलाल तेरे लिए। हाँ अरे कैसे शर्माते हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। तुम फिर से उन्हीं के पास जाओ। सुंदरी में तूने करता, सुन सुंदरी में तूने करता, नहीं तो
प्रभु श्याम रथ कल पूरे राजा, प्रभु श्याम रथ कल पूरे राजा, जो कछु करहि पुनहि सब राजा, कुछ करहि पुनहि सब तुम उनके साथ जाओ, मैं तो उनका एक तुच्छ सा दास हूँ। अगर तुमने मुझसे विवाह कर भी लिया तो आज जीवन तुम्हें एक दासी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। वे राजा हैं, तुम उनके पास जाओ सुंदरी। ओहो, इस अड़ियल बनवासी के संग तो गल सकती नहीं चाल अपनी। ये तो बड़ा सिद्धि है, बदलेगा नहीं चाल अपनी। तुम्हारे भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है। परंतु अलबत्ता शाम बदन कुछ कोमल से दिखलाते हैं, किंतु साथ में उनके वो नारी हैं, इसीलिए मुझे नहीं अपनाते हैं। यदि मैं अपना विकराल रूप धारण करके उस नारी का ही नाश कर दूं, तो लक्ष्मण तो क्या, राम भी मुझे अपना लेंगे। इसीलिए मुझे अपने रास्ते में आ रही उस नारी का वध करना ही होगा। तो चलो, मैं अपना विकराल रूप धारण करती हूँ। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा देवी। मेरे पास आओ। तुम झूठ नहीं बोल रहे? नहीं सुंदरी, थोड़ा और पास आओ। अब मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? नहीं। वो देखो वहाँ उड़ रही है सोने की चिड़िया। दिखी? क्या तुम्हें सोने की चिड़िया दिखी सुंदरी? अब उस और देखो, अब उस और भाग के चली गई है सुंदरी। क्या तुम्हें सोने की चिड़िया दिखी? नहीं। नहीं आती है मुझसे लोग कहने से पहले काफी मृत्यु नहीं जाती है। पहली बार हमने जिंदगी में ऐसी मिलत देखी है, ऐसी हाथ का मनुष्य बड़ा ऐसी देखी है। और कुलकुले के लिए दिशा चली, यदि नहीं हुआ है क्या तेरा तो नहीं छोड़ूंगी। देख लूंगी। तुम जानता नहीं है मेरे भैया रावण को। मैं उन्हें सब बताऊंगी, वो तुम्हारे सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। आप यूपे
पलकारे सहस्त्रधारे हम पलकारे सहस्त्रधारे है सबके सरदार अकड़ के चलते हबीब नजर पे अकड़ के चलते हबीब नजर पे करके अरे कुछ आगे पीछे का ध्यान है नहीं, फिर गाना भी लोगे। ये आवाज महाराज आपकी बहन रोती हुई आ रही है। देखो मेरे पीछे रोती आ रही है, आपकी बहन रोती हुई आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम्हारे साथ किसने गया? कट गई, बिल्कुल कट लाल है, लाल तुम जैसे भाइयों पर, जो तुम्हारे जैसे भाइयों के होते हुए मेरी ये बचा हो गई। हेलो नाक कटील हुई अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण और संग में उनके नारी इस पंचवटी में ठहरे हैं। उनमें से लक्ष्मण ने मेरी ये दशा कर दी भैया। अभी उनकी बाकी खड़ी करते हैं, अभी चाहते हैं तेरी नाक कटी का पता लेते हैं। बदला बदला चलो चलो, मैं सूर्य से बात हो जाए बदला, पहले फोकस निकालना लगाना पड़ेगा। अरे तपस्वी कहाँ छुपे हो?
किसकी वजह से मेरी बहन की मौत कटी? ये तो बालक से प्रतीत होता है। हैरान मैं देख कर इस छवि को क्या कहूं। हैरान मैं देख कर इस छवि को क्या कहूं। पागल सबन गया हूँ मैं, वानरी को क्या कहूँ। पागल बन गया हूँ मैं, वानरी को कहूँ। भगनी की नाथ क्या बैठी, किस्मत ही खुल गई। भगनी की नाथ क्या बैठी, किस्मत ही खुल गई। चाबी मेरी है मुझसे, चाबी मेरी है मुझसे, अब घर के क्या करूं। भगनी को हमारी रूप गुरूप क्यों कीना। रे भगनी को हमारी रूप गुरूप क्यों कीना। जो तू चाहे अपना अच्छा, नारी हमको दे दे बच्चा। जो तू चाहे अपना अच्छा, नारी हमको दे दे बच्चा। नारी के बात बिगाड़े भगनी को हमारी रूप गुरूप क्यों कीना। रे अरे ओ तपस्वी, आ युद्ध कर।
चलो रे भागो! हत्या होगी, हत्या! हत्या होगी! भागो! महाराज बुआ आदि बुआ! अरे बुआ क्या हुआ? बहन चुप रखा। तेरा यह हाल किसने किया? किसकी इतनी जरूरत जो रावण की बहन का ऐसा हाल करे? किसका इतना दुस्साहस? बहना क्यों रुदन मचाया है? क्यों रोती हो? धिक्कार है भैया, धिक्कार है आपके शासन पर, जो आपने होते हुए मेरी ये दशा हो गई। और तुम्हें मेरी बेहनारी, तुम्हें मेरी बेहनारी, तू क्यों रोती धोती आई? हरी तुम्हें मेरी बेहनारी, तू क्यों रोती धोती आई? अभी तू गाती बजाती थी, अभी तू गाती बजाती थी, इखलाती बन खाती थी, हीरो को तूने जाती थी, हीरो को तूने जाती थी, अब बुला कर क्यों आई? हाँ भैया, सुनो भैया, मैं बताती हूँ। कहो बेटा। भैया मेरी सुनो तुम्हें बातें, मन में कोई थी करने बातें। भैया मेरी सुनो तुम्हें बातें, मन में कोई थी करने बातें। इस दंडक वन में आए हैं, साथ में अपने सुकुमारी सुंदर नारी संग में लाए हैं। मैं अचानक उधर से निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, तभी उस निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे छल करना चाहा। क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? लिया भैया, लिया। जब मैंने तेरा नाम लिया तब मुझको दी गाली, मेरे नाक कान काट डाले, मेरी यह दशा कर डाली। बहना, अब मेरी नाक गई सो गई, अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक ना हो तो नक का नाम धरा लो तुम। चुप रखा, चुप रखे। हम शेर हैं, हम शेर हैं, तू कम न कर। उनकी भी नाक न रखूंगा। ये जान नाक सुनाते नोच कर नीचे से उसको धो दूंगा। नारी की नाक
उड़ाने में होती है ना नहीं ऊंची, अपना पर धाक जमाने से होती है धाक नहीं ऊंची। चला नाके की सीधा भी बहना, चला नाके की सीधा भी आके बंदा पकड़ना तेरी आंखों के आगे दोनों की नाके ये उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से तुमने कहा नहीं? वे सेना लेकर गए थे, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। पल भर में उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। असंभव, असंभव, असंभव। पृथ्वी पर नदियां लहू की थी, लाशों पे लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दनें कटती थी। वो काटे ना पर काम करे और जिंदा है जमाने में थाने में रहना। इस नाक कान काटने का बदला उन तपस्वियों से अभी चुकाता हूँ। जाओ बहना, महल में जाकर उपचार करो, जाओ। जय श्री राम। एकाम, एकाम, एकाम। गंधर्व संसार में जितने हैं किसी का इतना साहस नहीं जो मेरे सेवकों का अनहित कर सके। 100 हाथियों का बल रखने वाली सूर्पणखा की ये दुर्दशा और मेरे समान बलशाली खड़ा दूसरा दावत करने वाला कौन हो सकता है? कौन? कौन? जब एक अकेले तपस्वी सब वीरों का संहार किया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ श्री नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय दिखाने को दिखना ही है यह युक्ति मुझे। अब अगले बंधन का जन का बंधन भी उन्हीं के द्वारा ही तोड़ूंगा। ये पैर नहीं, ये पैर नहीं अनुराग है, ये पता नहीं, ये मौत नहीं। सुर नरनाथ, असुर खगमास, मोर अनुचर सबको नाश, खरदूषण मौसम बलवंत। ये सत्य है, यदि ये सत्य है तो मैं लंकाधिपति ऋषि विशर्वा पुत्र रावण सीता अब शक्ति रूपी सीता का हरण करके उससे बैर बांध में मोक्ष को प्राप्त होगा। पर सीता का हरण, सीता का हरण ये कठिन कार्य कैसे होगा? कैसे? कैसे? और जब हंसते हंसते मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। कौन? 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 अरे ओम नमः संकट में साथ मित्र का है सच्चे मित्र का हम यही न्यौछावर राज मुकुट में हो हे राजभक्त का
तू चलकर माया नहीं बन जाऊंगा। पैर में नहीं। और मैं जोगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना और मैं सीता को हराऊंगा। राम लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं, यह सुनकर मुझे बुखार सा हो गया है। फिर पुराना घाव याद हो आया है। राम नारायण के अवतार हैं, सीता शक्ति आदि रूप जगदम्बा है, वह लक्ष्मण शेषनाग अवतार हैं। इनसे बैर भाव रखना अच्छा नहीं। तब तक छुटाना है, फिर किसको क्या सुनाता है और क्या हमको समझाता है। घर में आने से घर का नाश हो जाता है। माही, यदि अब भी साथ नहीं देगा तो ये सब ज्ञान सब भुला दूंगा। जो मैं कहता हूँ उसको मान और मेरे साथ चल। ये खरगोश ने देखा हो, उधर के पीछे की नहीं आ रही, दिख रहे हैं। अरे खरगोश देखो। और हाँ, याद रखना, जैसे ही तुम पंचवटी के पास पहुंचो तुम एक कंचन मृग का रूप धारण कर लेना। सीता तुम्हें देखकर आकर्षित होगी और वो उस राम को तुम्हारे शिकार हेतु अवश्य भेजेगी। तुम दूर बहुत दूर चले जाना और फिर वहां से राम की आवाज में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। और जैसे ही लक्ष्मण भी वहां से जाएगा तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रकार समाप्त हुए। अब हम भरत सहित शीघ्र ही माताओं के दर्शन पाएंगे। हाँ प्रिय, आज तक के दिन तो भली बातें बीत गए हैं। तुम ना जाने आगे का समय कैसा होगा। हे आर्य, कितना मनमोहक नृत्य है। यह मेरे मन को अधिक भा गया है। कितना सुंदर मृग,
सुनो सुनो हे वन प्रिय प्राणी, सुनो सुनो हे वन प्रिय प्राणी, हे मृत्यु मत भागो, आज सिया के देश लागो, है तुम संग गीत पुरानी, है तुम संग गीत पुरानी, सुनो सुनो हे वन प्रिय प्राणी, सुनो सुनो हे वन प्रिय प्राणी, हे मृत्यु मत भागो, आज सिया के देश लागो, है तुम संग गीत पुरानी, है तुम संग गीत पुरानी, सुनो सुनो हे वन प्रिय प्राणी, सुनो सुनो हे वन प्रिय प्राणी। हाँ प्रिय, हे प्राणनाथ, यह स्वर्ण में मुझे देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। हृदय कर रहा है कि मैं जाकर इसे पकड़ूं, और मेरे हाथ आ नहीं रहा। हे प्राणनाथ, अतः आप जाके इस वृक्ष की छाल लेके आए। किंतु सीते, तुम इस वृक्ष की छाल का क्या करोगी? हे प्राणनाथ, जब हम अयोध्या वापिस जाएंगे 14 वर्षों बाद, और इस छाल को अयोध्या लेके जाएंगे। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं शीघ्र जाकर इस वृक्ष को पकड़ लाता हूँ। हाँ स्वामी। वैसे तो मुझे ये वृक्ष माया भी लगता है, क्योंकि आज तक स्वर्ण वृक्ष कभी हुआ ही नहीं। फिर भी यदि तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी शिक्षा को पूर्ण कर देता हूँ। अवश्य प्राणनाथ। भैया लक्ष्मण, इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए तुम सावधान रहें। जो आज्ञा भ्राता श्री। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ भैया। भैया लक्ष्मण। स्वामी, लक्ष्मण, तुम ये आवाज सुन रहे हो ना? हाँ माता, सुन रहा हूँ। कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है माता। कोई?
कोई कौन लक्ष्मण? ये है स्वयं तुम्हारे भ्राता है। नहीं माता, आपको छल हुआ है। ये आवाज अवश्य ही भ्राता जैसी लग रही है, परंतु ये मेरे भैया नहीं है माता। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। नहीं लक्ष्मण, ये है तुम्हारे भ्राता है। तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं। नहीं माता, कुछ ना अनर्थ होने वाला है जो आप इस प्रकार की बातें कर रही है माता। यह सही नहीं लक्ष्मण, जाओ प्राणनाथ की रक्षा करो। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो भला वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आया तो चलो मान लिया दुख आएगा, पर दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय है धर्म हो, मेरा इस समय है धर्म हो, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वक्ष न्यौछावर हो मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन बड़ा भयानक है माता, यहाँ वन बड़ा भयानक है, वो चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। अच्छा, तो नहीं जाते? लाओ यह धनुष बाण मुझे दो, मैं स्वयं जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। नहीं माता, अवश्य कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है जो आप इस प्रकार की बातें अपने मुख से निकाल रही हैं। अब समझी तुम हमारे साथ वन किस लिए आए हो। सब मतलब का भाईचारा है। इसमें अवश्य कुछ तुम्हारा मतलब नहीं नहीं माता, नहीं माता, अवश्य कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला जो आप इस प्रकार की बात अपने मुख से निकाल रही है माँ। मेरा मन घबराता है माँ। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाऊं? अवश्य अवश्य तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई खोज नहीं माता, नहीं। सच है, पंचवटी के बीच में रहकर तो कोई बाधा नहीं कभी। कई जगत में मित्र नहीं और भाई साहब शत्रु नहीं। अवश्य कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। पवन देव प्राप्ति हो तुम, भक्ति करो गवाह हो तुम, मेरी धर्म के नौका के सूर्यदेव मल्लाह हो। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, आज्ञा पालन करता हूँ मैं। बस कितना है संतोष मुझे, भाई अगर बुलाना दे तो कह दे ना संतोष मुझे। हे माँ, हे माता, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास राम, तुम कुटिया के भी। हे माता, इतनी कृपा करना, जब तक मैं वापस न लौटा इस रेखा का उल्लंघन मत करना माता। बस इतनी कृपा करना, यह रेख उल्लंघन करके जो उल्लंघन करके जो दुनिया में निकल जाएगा, उसे लक्ष्मण तत्काल पहुंच जाएगा। प्रणाम माता। चिरंजीव
मैया को हर ले जाऊंगा, तो कोई मेरे सामने आए, तो कोई मेरे सामने आए, उसको जोगी का की बात ले जा या तो हमारे हे माता, भिक्षा हो और शिक्षा हो। प्रणाम योगी राज, आप इस वन में आए, आपने इस वन को पवित्र कर दिया। सौभाग्यवती रहो। अभी भिक्षा के लिए मेरे पास कंदमूल फल ही है, क्या आप उसे ग्रहण करोगे? हे माता, बोलो। हम तो यही भोजन ग्रहण करते हैं जो माता दे दे। आपके लिए मैं भोजन लाई। ये लीजिए मुनिवर। मुझे उत्सव करने के चक्कर में है। देवी, मैं बटी हुई भिक्षा नहीं लेता।
यह क्या माया है। क्या सोचूं, ये माया है या सीता का सतीत्व। हे माता, मैं बंद भिक्षा नहीं लेता, थोड़ा बाहर आओ और भिक्षा दो, शिक्षा लो। मुझे क्षमा करना योगीराज, किंतु मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। यह रेखा मेरे भ्राता लक्ष्मण द्वारा खींची गई है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है देवी, तो अच्छा योगी दूसरे द्वारे चलता है। नहीं, यह उचित नहीं। अगर मैं इस रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो योगीराज को भिक्षा दूंगी, और यदि इस रेखा का उल्लंघन नहीं किया तो योगीराज भूखे ही चले जाएंगे। नहीं नहीं, यह उचित नहीं। रुकिए योगीराज। आओ देवी, बाहर आओ और बाहर आओ। भिक्षा दे और भिक्षा ले, और बाहर आओ। भिक्षा दे और भिक्षा ले। लाई मेरी बातों में रावण, रावण के हाथों में एक न एक तुझे लंका ले जाऊंगा। तो देख, आज मैं आ गया तुझे लंका ले जाने के लिए। कोई नहीं आएगा सीते, कोई नहीं आएगा, कोई सहायता के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सीते। जितने भी पुकार करने सीते और तेरी सहायता के लिए अब कोई नहीं आएगा। लंकाधिपति रावण, अब तुझे लंका लेने आया हूँ। कोई नहीं आएगा सीते। कोई नहीं आएगा। कितने भी पुकार कर लो सीते, तू रावण के हाथों में है, कोई नहीं बचा जगत में कोई मुझे सा नहीं, जगत में कोई मुझे सा ठिकाना क्या मेरे पल का नहीं। जगत में कोई
का ठिकाना क्या, मेरे पल का ठिकाना क्या, मेरे पल का ठिकाना क्या, मेरे पल का ठिकाना। कोई मुझे तू बोले और की बातें बता रही तुझको ममता तेरी पतिका करूँ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। चल सीते लंका की ओर चल, चल सीते चल। चल सीते। बूढ़े जटायु, तू क्या मेरा सामना करेगा? तुझे अभी मृत्यु के घाट उतारता हूँ। हे पुत्री, तुम भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। चल सीते लंका की ओर चल। कहा था ना तुझे एक न एक दिन लंका अवश्य ले जाऊंगा। चल सीते।